नमस्कार साथियों, आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम अलंकार के शेष भाग का अध्ययन करते हैं। आज के अलंकारों में हम अर्थालंकार को देखेंगे। अर्थालंकार उन अलंकारों को कहा जाता है जिसमें काव्य का सौंदर्य शब्दों के अर्थ पर आश्रित होता है। तो आइए प्रमुख शब्दालंकारों को देखते हैं। पहला है उपमा अलंकार। उपमा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और मा। उप का अर्थ होता है समीप या पास और मा का अर्थ है मापन करना या तुलना करना। अर्थात जहाँ दो वस्तुओं के रूप, गुण आदि में तुलना की जाए वहीं पर उपमा अलंकार होता है। हम इसे इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उसके रूप, गुण, धर्म आदि के आधार पर की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अथवा हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जब सादृश्य या समानता के आधार पर किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से उसके रूप, गुण, धर्म आदि के आधार पर की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हरिपद कोमल कमल से, इसमें हरिपद की तुलना कमल से की गई है और किस गुण के आधार पर? कोमलता के आधार पर। अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा के अंग। उपमा अलंकार के कुल 4 अंग होते हैं जो निम्नलिखित हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। आइए अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है उपमेय। उपमेय को प्रस्तुत भी कहा जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण में हरिपद उपमेय है क्योंकि उसकी तुलना की जा रही है। उपमान। उपमान को अप्रस्तुत भी कहा जाता है, जिससे उपमा दी जाए, अर्थात जिस अनुपस्थित व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की तुलना या समानता की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में कमल उपमान है क्योंकि हरिपद की तुलना कमल से की गई है। साधारण धर्म। जिस गुण, लक्षण या विशेषता के आधार पर उपमेय और उपमान दोनों में समानता दिखलाई जाती है या दोनों में तुलना की जाती है वही साधारण धर्म होता है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में कोमलता साधारण गुण है क्योंकि जो कोमलता हरिपद में है वही कमल में है। अगला है वाचक शब्द। उपमेय और उपमान दोनों में तुलना या समानता प्रकट करने वाले शब्द जैसे तुल्य, सम, समान, सदृश, इव, सरिस आदि वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में से वाचक शब्द है। आइए उपमा अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं। जैसे मुख मयंक सम मंजु मनोहर। इसका अर्थ हुआ मुख मयंक अर्थात चंद्रमा के समान सुंदर और मन को हरने वाला है। तो इसमें मुख उपमेय है क्योंकि उसका वर्णन किया जा रहा है। मयंक उपमान है क्योंकि मुख की तुलना मयंक से की गई है। और मंजु, मंजु का अर्थ है सुंदर और ये साधारण धर्म है। और सम, सम है वाचक शब्द क्योंकि यह दोनों में तुलना कराने का काम कर रहा है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। तो इस उदाहरण में उपमेय है मन क्योंकि मन की तुलना की जा रही है और मन प्रस्तुत है। इसमें पीपर पात उपमान है क्योंकि मन की तुलना पीपर पात से की जा रही है और डोलना इसका साधारण धर्म है। और सरिस, सरिस वाचक शब्द है। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि मन पीपर के पत्ते के समान चंचल और डोलायमान होता है। उपमा के भेद। आइए उपमा के भेद भी हम देख लेते हैं। उपमा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा।
जिन पंक्तियों में उपमा अलंकार के चारों तत्व अर्थात उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द का उल्लेख किया जाए वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से। इस उदाहरण में उपमा अलंकार के चारों तत्व मौजूद हैं। हरिपद उपमेय है, कमल उपमान है, कोमलता साधारण धर्म है और से वाचक शब्द है, इसलिए यह पूर्णोपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। ऊपर के मैंने जितने भी उदाहरण बताए हैं वो सभी पूर्णोपमा अलंकार के ही उदाहरण हैं। लुप्तोपमा अलंकार। जिन पंक्तियों में उपमा के चारों तत्वों अर्थात उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द में से कोई एक तत्व लुप्त रहता है वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। लुप्तोपमा अलंकार के भी चार भेद होते हैं। पहला है उपमेय लुप्तोपमा। जहाँ केवल उपमेय लुप्त हो वहाँ उपमेय लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कनक बेलिसी सुबरन वारी, किसलय कलित हरित तनसारी। उपर्युक्त उदाहरण में उपमान कनक बेली है, साधारण धर्म सुबरन है और वाचक पद सी का उल्लेख हुआ है, किंतु उपमेय का लोप है, अतः यहाँ उपमेय लुप्तोपमा अलंकार होगा। दूसरा है उपमान लुप्तोपमा। जहाँ उपमान का लोप हो वहाँ उपमान लुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए सुंदर नंद किशोर सो, जग में मिले न और। उपर्युक्त उदाहरण में उपमेय नंद किशोर हैं, साधारण धर्म सुंदर है और वाचक शब्द सो है, किंतु इस उदाहरण में उपमान का लोप है, अतः यहाँ पर उपमान लुप्तोपमा अलंकार होगा। साधारण धर्म लुप्तोपमा। जिस उपमा अलंकार में साधारण धर्म का लोप हो वहाँ साधारण धर्म लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे नीरज सरिस नयन रघुबर के। उपर्युक्त उदाहरण में उपमेय नयन है, उपमान नीरज और वाचक पद सरिस का उल्लेख है, किंतु साधारण धर्म का लोप है, अतः यहाँ साधारण धर्म लुप्तोपमा अलंकार है। वाचक लुप्तोपमा। जहाँ वाचक शब्द का लोप हो वहाँ वाचक लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे नवल कमल सिय लोचन सुंदर। उपर्युक्त उदाहरण में उपमेय लोचन है, उपमान कमल है और साधारण धर्म नवलता और सुंदरता का उल्लेख तो हुआ है, किंतु वाचक पद लुप्त है, अतः यहाँ वाचक लुप्तोपमा अलंकार होगा। देखिए, उपमा अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है, क्योंकि इस अलंकार को समझ लेने पर और अलंकारों को समझने में कठिनाई नहीं होती। इसमें हमें चार बातें जरूर ध्यान रखनी है कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या है और वाचक पद क्या होता है, क्योंकि सभी अलंकारों में ज़्यादातर इन्हीं बातों की चर्चा की जाती है। इसलिए हमें इन सब के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेना है। यह एक ऐसा अलंकार है जिसका हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। हम दिन भर बोलते समय इस अलंकार को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम किसी की तुलना किसी से फट से कर देते हैं। जैसे अगर हमें कोई लड़की सुंदर दिखी तो हमने कह दिया कि चांद जैसी सुंदर है। हमारे फिल्मी गाने भी इन अलंकारों से भरे हुए हैं। जैसे उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण हैं, चंदन सा बदन चंचल चितवन, या फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। तो ये जो इसमें तुलना की जा रही है कि चंदन सा बदन या फूलों सा चेहरा या कलियों सी मुस्कान, यही तो उपमा अलंकार है। मालोपमा अलंकार। जिस पंक्ति में उपमेय की तुलना के लिए अनेक उपमान एकत्र किए जाएं और उसकी एक माला सी बन जाए वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हिरनी से मीन से सुखंजन समान चारु, अमल कमल से बिलोचन तिहारे हैं। उपर्युक्त उदाहरण में उपमेय बिलोचन है, जिसके लिए क्रमशः चार उपमानों की योजना की गई है। हिरनी से यानी मृगनयनी, मीन से यानी मीनाक्षी
सुखंजन यानी खंजन नयन और अमल कमल से यानी स्वच्छ कमल से, या कह सकते हैं कमल नयन। इस छंद में उपमानों की एक माला सी बन गई है, अतः यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। मालोपमा अलंकार का एक फिल्मी उदाहरण हम आपको बताते हैं। एक गाना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। तो देखिए यहाँ पर लड़की की उपमा देने के लिए ढेर सारे उपमानों की एक श्रृंखला सी बना दी गई है, इसलिए यहाँ पर भी मालोपमा अलंकार है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।